नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। श्रावस्ती में 24 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अब इसी क्रम में जनपद में टोटल 22,433 परीक्षार्थी हैं और पूरे जिले भर में 49 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। तो वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं और सीसीटीवी की निगरानी में नकल विहीन परीक्षा होगी, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो पारदर्शिता के साथ और नकल विहीन परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। 24 फरवरी यानी कल से परीक्षाएं शुरू हो रही है। परीक्षा पर लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज, देखिए सीसीटीवी की जो प्लेसमेंट है वो भी की गई है, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और ये सभी सीसीटीवी जो है वो चालू रहे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। व्यवस्थाएं भी पूरी की है। यहां पर आने वाले परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड से लेकर उनके एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक और जांच के लिए, चेकिंग के लिए भी कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। श्रावस्ती की तस्वीरें हैं परीक्षा केंद्रों पर। तैयारियां किस प्रकार है वो इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए। क्लासरूम से लेकर यानी परीक्षा केंद्रों से लेकर सीसीटीवी तक और साथ ही साथ पूरे स्कूल परिसर को किस तरीके से तब्दील किया गया है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितना व्यवस्थित है ये। और क्योंकि परीक्षा केवल यहां पर परीक्षार्थियों की है बल्कि प्रशासन की भी उतनी ही बड़ी परीक्षा होती है, उतनी ही बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना कि नकल विहीन परीक्षा हो या पारदर्शी तरीके से हो या निष्पक्षपूर्ण तरीके से हो, ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। यानी 24 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, आरंभ हो रही है और यही वजह है कि अब जो व्यवस्थाएं हैं स्कूलों में वो भी देखने को मिल रही हैं। इधर मथुरा के बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं में मारपीट हो गई। आपको बताएं कि मंदिर के रोपवे पर सुरक्षा गार्डों ने श्रद्धालुओं से जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। तो वहीं मारपीट के दौरान 2 श्रद्धालु घायल हो गए। हालांकि पीड़ित की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 2 गार्ड्स को, कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। मथुरा में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से मारपीट की जानकारी है। सुरक्षा गार्डों ने श्रद्धालुओं से मारपीट की है, ये जानकारी मिली है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब चर्चा का बना हुआ है। देखिए भारी संख्या में मथुरा में भी श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में अब एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ये जो सुरक्षा गार्ड है ये वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करते हुए, थप्पड़ मारते हुए नजर आए हैं। तो मथुरा से सुरक्षा गार्डों ने दरअसल श्रद्धालु जो कि दर्शन करने के लिए पहुंचे थे उनके साथ मारपीट की है और ये देखिए किस तरीके से थप्पड़ जड़ दिया जाता है। सुरक्षा गार्ड जो है वो भी बीच में नजर आ रहे हैं और दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से मारपीट की गई। सुरक्षा गार्डों ने ये मारपीट की है, ये आप तस्वीरों में देखिए। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, इसका कारण रहा, उसको उस तक पहुंचने के लिए, उस कारण तक पहुंचने के लिए पुलिस टीम लगातार अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस तरह के मामले तब सामने आते हैं ज्यादातर जब लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि ड्रोन की तस्वीरें भी आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं जहां पर कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं, राधा रानी के दर्शन करने के लिए मथुरा पहुंचे हैं और ऐसे में इस तरह की घटना सामने आई है, इस तरह का मामला और तस्वीरें आई। हालांकि पुलिस को अब पूरा मामला जो है वो सूचित किया गया है। दीपक चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, जरा बताइएगा पूरा मामला क्या था, क्या सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच में मारपीट हुई? देखिए, बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में मुंबई से कुछ जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और मंदिर के लिए जो रूट भी जाता है उस पर सुरक्षा गार्डों ने जो है उनके साथ जमकर मारपीट, इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को मुंबई से एलजे रोड निवासी महिमा जो है पहुंची, वहां राधा रानी के दर्शन करने पहुंची थी और उतरने को लेकर वहां पर जो है जो श्रद्धा है उनके साथ उनकी कहासुनी हो गई और उनका जो है उन्होंने विरोध किया। लेकिन वहां पर जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने जमकर उनके साथ मारपीट की और वीडियो में वो तस्वीर दिख रही है जिस तरह श्रद्धालुओं के साथ जो है सुरक्षाकर्मियों का
करना वह मथुरा वृंदावन में कोई नई बात नहीं है। पहले भी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आमतौर पर हर रोज पहुंचते हैं, क्या ये भीड़ उससे ज्यादा है? क्या अब की संख्या उससे ज्यादा है सामान्य तौर पर? मैं आपको बता दूं कि होली का त्योहार नजदीक आ रहा है और महाकुंभ को लेकर भी जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लगातार मथुरा वृंदावन में बढ़ रही है और होली के समय पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं और होली का आनंद लेते हैं, जिसको लेकर ही कुछ श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। आपको एक जानकारी और दे दूं, मैं फाल्गुन की बसंत पंचमी से ही होली का त्योहार जो है मथुरा में शुरू हो जाता है और मंदिरों में 1 महीने तक होली मनाई जाती है, जिसको लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश से वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सवाल ये खड़ा करता है कि वहां के जो थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के साथ जो है उनकी भावनाओं को भी आहत करता है। बिल्कुल दीपक, और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर प्रशासन को और अधिकारियों को भी एक संदेश देना चाहिए कि अगर इस तरीके से कोई घटना होती है या फिर इस तरह के से कोई घटनाक्रम होता है तो उस पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि भीड़ है और लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण इस तरह के मामले सामने आते हैं, इन मामलों को देखते हुए क्या सुरक्षा कर्मियों की, अधिकारियों की ज्यादा मात्रा में तैनाती की गई है ताकि लोगों के फिर से इस तरीके की मारपीट ना हो या फिर वाद विवाद ना हो? देखिए, इसको लेकर जो है होली के त्योहार को लेकर लगातार जो है एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे मुआयना कर रहे हैं और वहीं आपको बता दूं कि उसको लेकर बैठकें चल रही हैं। होली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है पुलिस के पुख्ता इंतजाम जाएंगे और वहीं जो है एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने निर्देशन किया है कि जिस तरह महाकुंभ को जो है भली भांति पुलिस के द्वारा एक नया मैसेज दिया गया है, इसी तरह एक पुलिस के द्वारा एक मैसेज पास हो और जो श्रद्धालुओं के साथ जो हुई है ऐसी घटना दोबारा जो है न हो पाए। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। तो सुरक्षा गार्डों ने दरअसल श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की है। मथुरा की खबर है, मथुरा की तस्वीरें हैं। हालांकि जो प्रयागराज कुंभ से जा रहे हैं वो मथुरा भी रुख कर रहे हैं और यही वजह है कि वहां पर लगातार आंकड़ा लोगों का बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। यूपी के आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ आ चुके हैं। ये एक निश्चित कालखंड में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना इस सदी की दुर्लभ घटनाओं में से एक है। भारत की परंपरा ने प्राचीन काल से इन आयोजनों को 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित करने की व्यवस्था दी है। तो आगरा में योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे दौरे के दौरान तो उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने खुशी व्यक्त की। की प्राचीन परंपरा का महत्व उन्होंने बताया। महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित काल के बाद लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था थी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में
उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से हुआ महसूस करेगा। तो उन स्थितियों में चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इटावा के दरअसल बकेवर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर देर रात प्रयागराज महाकुंभ से लौट रही 2 कारों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो वही जानकारी पुलिस को दी गई और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल जैसे तैसे भेजा गया। पुलिस ने मामले की छानबीन और जांच पड़ताल शुरू की गई है। इटावा की ये तस्वीरें हैं और आप ये वाहन है, जो गाड़ी है, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसका पूरा आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह यह हादसा रहा होगा। हालांकि राहत की बात यह है, गनीमत यह रही कि जानहानि नहीं हुई है, कोई बड़ा हादसा होते होते रहा है। हालांकि 9 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। तो इटावा की तस्वीरें हैं। महाकुंभ प्रयागराज से लौट रहे तमाम श्रद्धालु इस तरह हादसों का शिकार हो रहे हैं। कभी हाईवे पर, कभी सड़कों पर बीचों बीच इस तरह के लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। हालांकि इनको लेकर अब ये चिंता का विषय भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि जितनी संख्या वहां पर पहुंच रही है, उतने लोग वापसी जब अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने गंतव्यों को वापस लौट रहे हैं, तो ऐसे में शिकार होना, दुर्घटना का शिकार होना, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति भी है। तो महाकुंभ से लौट रही 2 कारों में आपस में जोरदार और जबरदस्त भिड़ंत हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। मौके पर राहत दल को और पुलिस कर्मियों को सूचित किया गया। जानकारी मिलने के बाद जैसे तैसे लोगों को निकाला गया और फिर उन्हें अस्पताल में भेजा गया। नेशनल हाईवे 19 पर यह भीषण हादसा हुआ है और देखिए, ज्यादातर जो हादसे हैं वो हाईवे पर हो रहे हैं। वजह अलग अलग हो सकती है, ओवर स्पीडिंग की वजह हो सकती है या फिर नींद आने की वजह से भी इस तरह के हादसे हो रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो है वो पूरी रात या पूरा दिन अगर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर सफर कर रहे हैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए, तो वापसी लौटते समय नींद पूरी ना होना और बीच में नींद आना, ये भी वजह है। साथ ही साथ या फिर वजह कुछ डिफॉल्ट भी है या फिर मानवीय भूल भी है। तो इस तरह की अलग अलग कारण है जिन कारणों के चलते ये हादसे हो रहे हैं। इटावा के एक स्कूल टॉयलेट में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया। पंचायत भवन के टॉयलेट में दरअसल तेंदुआ एक कोने में बैठा हुआ नजर आया था, जिसे बच्चों ने देखा, टॉयलेट का गेट बंद कर दिया। जानकारी दी गई और इसके बाद वन विभाग की सफारी टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को रेस्क्यू कर अपने साथ गई। वही टॉयलेट में तेंदुआ मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इटावा में टॉयलेट में तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया और वन विभाग की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद तेंदुए को कब्जे में लिया गया है। तो इटावा का ये पूरा मामला है। वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है। दरअसल स्कूल टॉयलेट में एक कोने में बैठा हुआ तेंदुआ मिला। इसके बाद स्कूल में दहशत का माहौल बना हुआ है, बच्चों में दहशत का माहौल बना हुआ है। टॉयलेट में तेंदुआ बैठा मिला, ये एक बड़ी लापरवाही भी हो सकती है। वन विभाग की जिम्मेदारी है। वन विभाग को हालांकि सूचित किया, उसके बाद इस तेंदुए का रेस्क्यू किया गया, इसको कब्जे में लिया गया है। बच्चों ने जैसे तैसे हिम्मत दिखाई, क्योंकि जब बच्चों ने टॉयलेट में एक कोने में तेंदुए को बैठा हुआ देखा तो वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए टॉयलेट का दरवाजा ही बंद किया, जिसके बाद उसे रेस्क्यू किया जाना और आसान हुआ और आसानी के साथ वो रेस्क्यू किया जा सका। वन विभाग की टीम को सूचित किया गया, वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं।
आगे बढ़ते हैं। बलिया से अगली खबर है, जहां पर यूपी सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने खुले मंच से बयान दिया, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश में तमाम हिंदू मारे गए, मंदिरों को तोड़ा गया और ये भी कहा कि टूटे हुए मंदिरों की कसम जितने हिंदू मारे गए उससे ज्यादा देश में मुसलमान खाए बिना रोटियों के मर जाएंगे, बिना रोटी खाए मर जाएंगे, ये मेरा दावा है, ये उन्होंने कहा है। तो बलिया में यूपी सरकार के आयुष मंत्री ने खुले मंच से बयान दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जितने हिंदू यहाँ पर मारे गए हैं उन सबकी कसम, बिना खाए बिना रोटी खाए वहां के लोग मरेंगे, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि यूपी के हरदोई से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक के केबिन के पीछे ड्राइवर का शव पाया गया है। ट्रक मालिक की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्राइवर की पहचान शाहजहां के निवासी के रूप में हुई है। ट्रक मालिक के मुताबिक ड्राइवर कैंसर से पीड़ित था और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर का शव कब्जे में ले लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो यूपी के हरदोई का ये पूरा मामला है, संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव मिला है। तो यूपी के हरदोई में ट्रक के केबिन से संदिग्ध परिस्थितियों के तहत ये शव मिला है और इसकी जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। मथुरा के भगत नगरिया गांव में शनिवार को हुए खूनी संघर्ष का फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। मामूली विवाद और कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर गोलियां चली, ईंट पत्थर फेंके गए और लाठी डंडों का इस्तेमाल भी किया। इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों के करीब 5 लोग घायल हो गए हैं, जिस कारण गांव में दहशत का। वहीं ग्रामीण इलाकों में क्राइम बढ़ने पर, अपराध बढ़ने पर एसपी ग्रामीण त्रिगुण विशेन की कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो एसपी पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मथुरा में लॉ एंड ऑर्डर पर भी, कानून व्यवस्था पर भी कई तरह के सवाल अब पैदा हो रहे हैं। एक मामूली विवाद, एक मामूली कहासुनी, जिसके बाद दो पक्षों के बीच गोलियां भी चली, लाठी डंडे भी चले, पत्थर भी फेंके गए। आप ये देखिए, जो कि तस्वीरें भी कैद की गई हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी चिंता का विषय बनी हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं, घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि गांव में ये पूरी तरीके से पत्थर फेंका जाना, गोलियों का इस्तेमाल किया जाना, फायरिंग करना, ये अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल और संदेह पैदा करता है। यूपी के बिजनौर के थाना दापुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं सीओ धामपुर सर्वम सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है। इधर श्रावस्ती में एक ही रात में 3 घरों में ताबड़तोड़ चोरी की वारदात सामने आई है। 5 ज्यादातर नकाबपोश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको ये बताते चले कि लगातार 2 दिन से बंदूकधारी डकैतों की डकैती से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, अलग अलग घरों में इन वारदातों को अंजाम दिया गया। 5 से ज्यादा डकैतों ने लूट को अंजाम दिया है, जिसके बाद लोगों में चिंता और डर का माहौल बना हुआ है। तो देखिए, श्रावस्ती में गांव में फायरिंग करते हुए डकैत पहुंचे थे, नकाबपोश डकैत, जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आज में जारी महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है, लेकिन ये महाकुंभ अपने आप में ऐतिहासिक और दिव्यता का प्रतीक रहा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ के साथ महाशिवरात्रि का विशेष संयोग भी बन रहा है और ये एक अद्भुत संयोग है जो 144
साल के बाद आता है। महाकुंभ और महाशिवरात्रि दोनों ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इस बार महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज के महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष संयोग बन रहा है, जिससे इस त्योहार का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए इस बार की महाशिवरात्रि है महाकुंभ वाली। ये रिपोर्ट देखिए। हर महादेव महाशिवरात्रि की भक्तिमय रात में भक्तों का सैलाब। काशी से केदारनाथ तक, उज्जैन से बैद्यनाथ धाम तक हर शिवालय में भक्तों का सैलाब है। कई कई घंटों लंबी कड़ी तो कहीं भक्ति में डूबे श्रद्धालु। मानो ऐसा लगता है पूरा भारत शिवमय हो गया हो। शिवरात्रि के इस पर्व पर हजारों लीटर दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा और आग फूल चढ़ाकर भक्त अपने आराध्य अपने शिव को प्रसन्न करने में लगते हैं। महादेव की भक्ति में हर उम्र हर वर्ग के लोग एक ही स्वर में बोलते हैं, हर हर महादेव। इस सफर में अब आगे की तस्वीर हम आपको उज्जैन से दिखाते हैं। यहाँ के महाकालेश्वर मंदिर में महादेव की भस्म आरती होती है। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के गर्भगृह में जब बाबा महाकाल को भस्म से श्रृंगारित किया जाता है तो भक्तों की सांसें थम जाती हैं। उनकी निगाहें टकटकी लगाकर एक जगह रुक जाती हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं तांडव कर रही हूँ। हर भक्त के रोम रोम में दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये सिर्फ एक आरती नहीं बल्कि महादेव के महास्वरूप का साक्षात्कार भी है, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। महाकाल की भस्म आरती तांडव की दिव्य अनुभूति। जल, दूध और बेलपत्र से हो रहा शिवलिंग का अभिषेक, गंगा स्नान, दान पुण्य और साधु संतों की तपस्या, रात भर भजन कीर्तन, जागरण में डूबे रहते हैं शिव भक्त। विदेशों में शिवरात्रि की धूम की गूंज। इस पावन मौके पर गंगा स्नान की परंपरा भी अद्भुत है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाकर भगवान भोले का आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। यहाँ से भी समझिए कि शिवरात्रि सिर्फ एक व्रत या पर्व नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है जो हमें आत्मशुद्धि और मोक्ष की राह दिखाता है। महाशिवरात्रि सिर्फ मन तक सीमित नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी धूम है। हर जगह हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय भी ट्रेंड करता है। भक्त अपनी अपनी तस्वीरें, अपने अपने वीडियोस और भजन सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। और खास बात ये है कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी शिवरात्रि का उल्लास देखने को मिलता है। अमेरिका, इंग्लैंड, नेपाल और इंडोनेशिया तक में भी भक्त महादेव के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कई जगहों पर शिव बारात निकाली जाती है तो कहीं पर भक्तों ने तांडव नृत्य कर इस पर्व को और भव्य, दिव्य और नव्य रूप दिया। न्यूज डेस्क FM न्यूज। चलिए फिलहाल इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा FM न्यूज के साथ। नमस्कार।